नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 किया था जिसमें 50 सवाल किए थे। आज पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 में भी टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर कि मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट है 3 नंबर, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना % है। तो पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार जो है लगभग 2.5% है। कितना है? लगभग 2.5%। नेक्स्ट है 4 नंबर कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। तो देखिए 5 नंबर सवाल है कि खून की कमी से कौन सा रोग होता है। तो खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है 6 नंबर कि रेडियन किसकी इकाई है। तो रेडियन है कोण की इकाई। किसकी है? रेडियन कोण की इकाई है। अगर आपसे खून का पीएच मान पूछ देगा, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है। 6 नंबर था कि रेडियन किसकी इकाई है, तो रेडियन इकाई है कोण का। नेक्स्ट है 7 नंबर कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था। तो माइक्रोफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। किसने किया था? ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट 8 नंबर कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। तो मधुमेह रोग जो है ये इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है कि ध्वनि के शोरगुल का मापन किससे किया जाता है। तो ध्वनि के शोरगुल का मापन जो है ये डेसिबल से किया जाता है। किससे किया जाता है? डेसिबल से ध्वनि के शोरगुल का मापन किया जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? विटामिन सी का नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट 11 नंबर, पेस मेकर किससे संबंधित है। तो पेस मेकर हृदय से संबंधित है। किससे संबंधित है? पेस मेकर हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर सवाल। तो देखिए 12 नंबर सवाल है कि कार बैटरी में क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है और कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है 13 नंबर कि एल्युमिनियम किसका अयस्क है। एल्युमिनियम जो है बॉक्साइड का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम बॉक्साइड का अयस्क है। एल्युमिनियम का संकेत होता है Al और इसका परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या 13 होता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइड का अयस्क है। नेक्स्ट 14 नंबर कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कण यानी कि RBC, रेड ब्लड सेल। लाल रक्त कण RBC, रेड ब्लड सेल जो है मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। RBC का जीवन काल कितना होता है? तो RBC का जीवन काल होता है 120 दिन और WBC का जीवन काल यानी व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। कितना होता है? 1 से 4 दिन होता है व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल। नेक्स्ट है 15 नंबर कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन है ADEK यानी ADEK जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर आपसे सवाल पूछ देगा कि विटामिन कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो पानी में घुलनशील विटामिन है B और C। ठीक है, B और C पानी में घुलनशील विटामिन है और वसा में घुलनशील विटामिन है ADEK। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर सवाल। देखिए नेक्स्ट है 16 नंबर सवाल है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है?
332 मीटर प्रति सेकेंड वायु में ध्वनि की चाल होती है। ठीक है। नेक्स्ट है 17 नंबर कि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए। नेक्स्ट है 18 नंबर कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और मंगल के दो उपग्रह हैं, कौन कौन है? फोबोस पहला और दूसरा है डिमोस। फोबोस डिमोस मंगल के दो उपग्रह हैं। वैसे कौन से दो ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र जो है वैसे दो ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो वरुण जो है ठंडा ग्रह है। ठीक है। और सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो गर्म ग्रह है शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है। याद रखना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा है सौर मंडल का ग्रह बुध। नेक्स्ट है 19 नंबर कि ठोस कोण की इकाई क्या है। तो अस्टेरेडियन। ठीक है। अस्टेरेडियन जो है ठोस कोण की इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है कि डायनमो का आर्मेचर बना होता है। तो डायनमो का आर्मेचर जो है इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है? डायनमो का आर्मेचर जो है इस्पात का बना होता है। नेक्स्ट है 21 नंबर कि पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है। तो पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पानी का अधिकतम घनत्व होता है। नेक्स्ट है 22 नंबर कि नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी के डंक में, ठीक है, चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। और टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 23 नंबर कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है। कितना परसेंट? 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन का संकेत होता है N और इसका परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या 7 होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर सवाल। देखिए 24 नंबर सवाल है कि अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है। तो अंधापन विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है। विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? तो रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर। ठीक है। गाजर जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। ठीक है। चलिए तो अंधापन किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी से। विटामिन की कमी से कौन सी रोग होती है? तो रतौंधी। विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत गाजर। ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है कि कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन कौन है। तो कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जिसको हम जांघ की हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जांघ की हड्डी यानी कि फीमर जो है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट 27 नंबर कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। कितनी होती है? 206 होती है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या। नेक्स्ट 28 नंबर कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है। तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। कौन करता है? ओजोन परत। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा ओजोन परत करता है। नेक्स्ट है 29 नंबर सवाल। तो 29 नंबर सवाल बोल रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट 30 नंबर कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। तो मृदु लोहा। ठीक है। मृदु लोहा का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। नेक्स्ट है 31 नंबर कि अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ओस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है 32 नंबर कि प्रोटीन का सबसे अधिक
समृद्ध स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन एवं मशरूम। क्या है? सोयाबीन एवं मशरूम जो है प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल है कि ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती। तो ध्वनि तरंग यात्रा निर्वात से होकर नहीं कर सकती। ठीक है, निर्वात से होकर ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट 34 नंबर कि रक्त दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रक्त दाब मापने के लिए स्फेग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? स्फेग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्त दाब मापने के लिए। नेक्स्ट है 35 नंबर कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है और भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है 36 नंबर कि पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव की इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल है कि किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? तो यह छम्मा, जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, यानी टीबी रोग के लिए, टीबी रोग के लिए प्रतिरोध के लिए यानी कि BCG का टीका दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 38 नंबर कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है 39 नंबर कि हाइग्रोमीटर क्या मापता है? तो हाइग्रोमीटर जो है आपेक्षिक आर्द्रता मापता है। क्या मापता है? आपेक्षिक आर्द्रता कौन मापता है? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट 40 नंबर कि चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ है, यहाँ पे तीन नहीं होगा, यहाँ पे होगा थीन। क्या होगा? थीन जो है चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ है। ठीक है, थीन चाय में सबसे अधिक यानी सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ है। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर सवाल। देखिए 41 नंबर सवाल है कि कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ है कैफीन। क्या है? कैफीन जो है कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ है। नेक्स्ट 42 नंबर के सर्वदाता रक्त वर्ग कौन है? तो ओ जो है ओ ग्रुप वाले जो हैं वो सभी को रक्त दे सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? सभी को रक्त, सर्वदाता यानी कि दान देने वाला। ठीक है, और AB पॉजिटिव जो आता है, AB पॉजिटिव ये क्या करता है? ये सर्वग्राही होता है। क्या होता है? सर्वग्राही। ठीक है, यानी कि सभी से रक्त ले सकता है। ये सभी से रक्त ले सकता है, लेकिन AB पॉजिटिव है, किसी को रक्त दे नहीं सकता। और O ग्रुप वाले होते हैं, ये होते हैं सर्वदाता, यानी सभी को रक्त दे सकता है। नेक्स्ट 43 नंबर की कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो रेडॉन। ठीक है, रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता। अक्रिय गैस कितने होते हैं? तो अक्रिय गैस 6 होते हैं। कौन से होते हैं? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। और रेडॉन जो है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत भारी तत्व है, ये जमीन पर रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 44 नंबर कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकुरल ने। ठीक है, हेनरी बैकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर सवाल है कि गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो आरेखित पेशी। ठीक है, गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। नेक्स्ट है 46 नंबर कि द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG में मुख्यतः क्या होता है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है, यानी कि LPG में, LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? LPG। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन एवं प्रोपेन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 47 नंबर की टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। अगर टाइफाइड आपको हो गया तो आपके शरीर में आंत को डैमेज कर देगा, आंत को प्रभावित कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट 48 नंबर कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश को कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य को प्रकाश को 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश को लगता है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1 मिनट 19 सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर सवाल।
49 नंबर सवाल है कि वायुमंडलीय स्तर पर जो रेडियो तरंगों को प्रवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आयन मंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडलीय स्तर पर जो रेडियो तरंगों को प्रवर्तित करता है उसे आयन मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।